ज़बूर 68, साम 78। खुदा और उसके लोग। ए मेरे लोगों, मेरी शरीयत को सुनो, मेरे मुंह की बातों पर कान लगाओ। मैं तमसील में कलाम करूंगा और कदीम में कहूंगा, जिनको हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादा ने हमको बताया, और जिनको हम उनकी औलाद से पुशीदा नहीं रखेंगे, बल्कि आइंदा पुश्त को भी खुदावन की तारीफ और उसकी कुदरत और अजाइब जो उसने किए बताएंगे। क्योंकि उसने यकूब में एक शहादत कायम की और इसराइल में शरीयत मुकर्रर की, जिनकी बाबत उसने हमारे बाप दादा को हुक्म दिया कि वो अपनी औलाद को उनकी तालीम दें, ताकि आइंदा पुश्त यानी वो फर्जंद जो पैदा होंगे उनको जान लें और वो बड़े होकर अपनी औलाद को सिखाएं कि खुदा पर आस रखें और उसके कामों को भूल ना जाएं, बल्कि उसके हुक्मों पर अमल करें और अपने बाप दादा की तरह सरकश और बागी नस्ल ना बने, ऐसी नस्ल जिसने अपने दिल दुरुस्त ना किए और जिसकी रूह खुदा के हजूर वफादार ना रही। बनी इफ्राहिम मसल्ला होकर कमाने रखते हुए लड़ाई के दिन फिर गए। उन्होंने खुदा के अहद को कायम न रखा और उसकी शरीयत पर चलने से इनकार किया। उसके कामों को और उसके अजाइब को जो उसने उनको दिखाए थे भूल गए। उसने मुल्क मिस्र में जन के इलाका में उसके बाप दादा के सामने अजीबो गरीब काम किए। उसने पहाड़ के 2 हिस्से कर कर उनको पार उतारा और पानी को तोदा की तरह खड़ा कर दिया। उसने दिन को बादल से उनकी रहबरी की और रात भर आग की रोशनी से। उसने बियाबान में चट्टानों को चीरा और उनको गोया बहर से खूब पिलाया। उसने चट्टान में से नदियां जारी की और दरियाओं की तरह पानी बहाया। तो भी वो उसके खिलाफ गुनाह करते ही गए और बियाबान में हक ताला से सरकशी करते रहे। और उन्होंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक खाना मांगकर अपने दिल में खुदा को आजमाया। बल्कि वो खुदा के खिलाफ बकने लगे और कहा, खुदा बियाबान में दस्तरखान बिछा सकता है? देखो, उसने चट्टान को मारा तो पानी फूट निकला और नदियां बहने लगी। क्या वो रोटी भी दे सकता है? क्या वो अपने लोगों के लिए गोश्त मुहैया कर देगा? बस खुदावंद सुनकर गजबनाक हुआ और यकूब के खिलाफ आग भड़क उठी और इसराइल पर कहर टूट पड़ा, इसलिए कि वो खुदा पर ईमान न लाए और उसकी नजात पर भरोसा न किया। तो भी उसने अफलाक को हुक्म दिया और आसमान के दरवाजे खोले और खाने के लिए उन पर मन बरसाया और उनको आसमानी खुराक बख्शी। उसने आसमान पर परवा चलाई और अपनी कुदरत से दकना बहाई। उसने उनको गोश्त की खाक की मानिद बरसाया। उसने उन पर गोश्त को खाक की मानिद बरसाया और परिंदों को समुंदर की रेत की मानिद, जिनको उसने उनकी खैमागाह में उनके मस्कनों के आसपास घिराया। बस वो खा कर खूब सेर हो गए और उसने उनकी ख्वाहिश पूरी की। वो अपनी ख्वाहिश से बाज ना आए और उनका खाना उनके मुंह ही में था कि खुदा का गजब उन पर टूट पड़ा और उसने सबके मोटे ताज़ा आदमी कत्ल किए और इसराइल जवानों को मार गिराया। बावजूद इन सब बातों के वो गुनाह करते ही रहे और उनके अजीब व गरीब कामों पर ईमान न लाए। इसलिए उसने उनके दिनों की बतालत से और उनके बरसों को दहशत से तमाम कर दिया। जब वो उनको कत्ल करने लगा तो उसके तालिब हुए और रुजू होकर दिलो जान से खुदा को ढूंढने लगे और उनको याद आया कि खुदा उनकी चट्टान और हक ताला उनका फिदिया देने वाला है। लेकिन उन्होंने अपने मुंह से उसकी खुशामद की और अपनी जुबान से उससे झूठ बोला, क्योंकि उनका दिल उसके हजूर दुरुस्त ना था और वो उसके अहद में वफादार ना निकले। लेकिन वो रहीम होकर बदकारी माफ करता है और हलाकत नहीं करता, बल्कि बारहा अपने कहर को रोक लेता है और अपने पूरे गजब को भड़कने नहीं देता। और उसे याद रहता है कि ये महज बशर है, यानी हवा जो चली जाती है और फिर नहीं आती।
कितनी बार उन्होंने बियाबान में उसकी सरकशी की और सहरा में उसे आजूदा किया, और वो फिर खुदा को आजमाने लगे और उन्होंने इसराइल के कदूस को नाराज किया। उन्होंने उसके हाथ को याद न रखा, ना उसके दिन को जब उसने फिदिया देकर उनको मुखालिफ से रहाई बख्शी। उसने मिस्र में अपने निशान दिखाए, अर्जुन के इलाका में अपने अजाइब को, और उनके दरियाओं को खून बना दिया, और वो अपनी ही नदियों से पी ना सके। उसने उन पर मच्छरों के गौल भेजे जो उनको खा गए, और मेंढक जिन्होंने उनको तबाह कर दिया। उसने उनके लिए पैदावार कीड़ों की और उनकी मेहनत का फल टिड्डियों को दिया। उसने उनकी ताकों को ओलों से और उनके गोहलर के दरख्तों को पाले से मारा। उसने उनके चपाओं को ओलों के हवाले कर दिया और उनकी भेड़ बकरियों को बिजली के। उसने गजब के फरिश्तों की फौज भेजकर अपने कहर की शिद्दत और बलाग को उन पर नाजिल किया। उसने अपने कहर के लिए रास्ता बनाया और उनकी जान मौत से ना बचाई, बल्कि उनकी जिंदगी वबा के हवाला की। उसने मिस्र के सब पलोठों को, यानी हाम के मस्कनों में उनकी कुव्वत से पहले फल को मारा, लेकिन वो अपने लोगों को भेड़ों की मानिद ले चला और बियाबान में गला की मानिद उनकी रहनुमाई की। और वो उनको सलामत ले गया और वो ना डरे, लेकिन उनके दुश्मनों को समुंदर ने छुपा लिया। और वो उनको अपने मकदस की सरहद तक लाया, यानी उस पहाड़ तक जिसे उसके दाहिने हाथ ने हासिल किया था। उसने और कौमों को उनके सामने से निकाल दिया, जिनकी मेराज जरीब निकाल कर उनको बांट दी, और जिनके खैमों में इसराइल के कबीला को बसाया। तो भी उन्होंने खुदावंद ताला को आजमाया और उससे सरकशी की और उसकी शहादतों को ना माना, बल्कि बरगश्ता होकर अपने बाप दादा की तरह बेवफाई की और धोखा देने वाली कमान की तरह एक तरफ को झुक के, क्योंकि उन्होंने अपने ऊंचे मुकामों के बाइस उस पर कहर भड़काया और अपनी खोदी हुई मूर्तों से उसे गैरत दिलाई। खुदा ये सुनकर गजबनाक हुआ और इसराइल से सख्त नफरत की। सो उसने सिला के मस्कन को तर्क कर दिया, यानी उस खैमा को जो बनी आदम के दरमियान खड़ा किया था, और उसने अपनी कुव्वत को असीरी में और अपनी हशमत को मुखालिफ के हाथ में कर दिया। उसने अपने लोगों को तलवार के हवाला कर दिया और वो अपनी मिरास से गजबनाक हो गया। आग उनके जवानों को खा गई और उनकी कवारियों के सुहाग ना गोए, और उनकी कवारियों के सुहाग ना गाएगी। उनके काहिन तलवार से मारे गए और उनकी बेवाओं ने नुहा ना किया। तब खुदावंद गोया नींद से जाग उठा, उस जबरदस्त आदमी की तरह झूमे के सबब से ललकारता हो, और उसने अपने मुखालिफों को मार कर पसपा कर दिया। उसने उनको हमेशा के लिए रुसवा किया, और उसने यूसुफ के खैमा को छोड़ दिया और इफ्राहीम के कबीले को ना चुना, बल्कि यहूदा के कबीले को चुना, उसी कोहे सयून को जिससे उसको मोहब्बत थी। और अपने मकदस को पहाड़ों की मानिद तमीर किया और जमीन की मानिद जिसे उसने हमेशा के लिए कायम किया था। उसने अपने बंदा दाऊद को भी चुना और भेड़ सालों में से उसे ले लिया। वो उसे बच्चे वाली भेड़ों की चुपाने से हटा लाया, ताकि उसकी कौम याकूब और उसकी मिरास इसराइल की गला बानी करें। सो उसने खलूस दिल से उसकी पास बानी की और अपने माहिर हाथों से उनकी रहनुमाई करता रहा। आमीन।